आज है 19 फरवरी और टाइम हो रहा है लगभग 11 सवा 11 के करीब हो रहा है। और अभी अचानक प्रोग्राम बना कि चलो महाकुंभ जाना है, सभी लोग जा रहे हैं। मन इच्छा तो बहुत थी, पर वही था, कभी प्रोग्राम नहीं बन पा रहा था, कभी टिकट कंफर्म नहीं हो पा रही थी। आज अचानक पता चला कि टिकट कंफर्म हो गई है। मेरा जाना नहीं मुमकिन हो पाया क्योंकि आशु स्कूल में था और उसको लाने के टाइम पे ट्रेन छूट जाती। ट्रेन हमारी 1 बजे के लगभग में है, तो मैंने बोला कि आप लोग निकल जाओ। तो नाश्ता उसी का बन रहा है, जो भी सब्जियां बनाई थी बस वही पैक करके दे देंगे, क्योंकि अभी आधे घंटे पहले पता चला कि टिकट कंफर्म हो गया। अब उसे कैंसिल कराएं या जाएं, तो मैंने बोला कि जाओ तुम लोग। तो साथ में हमने पूड़ियाँ तल दी, जो भी हमारे थे, और भी देने वाली बहुत सारी चीज़ें, फल फ्रूट्स, मैंने सारे कुछ काट पीट के दे दिए हैं कि रास्ते में खाना जो भी हमारे घर में जो अवेलेबल था सब कुछ हमने दे दिया। क्योंकि जब आपको बार बार कहीं जाने का प्रोग्राम बने और बार बार कैंसिल हो जाए, लगभग हम लोग का सबसे पहले जब कुंभ शुरू भी नहीं हुआ था तो मेरी इच्छा बहुत थी, पर मैं तो नहीं जा पाई। पर जब आपकी इच्छा कहीं जाने की हो और जब ना जा पाए, सोचना बहुत पड़े, तो फिर एक आदमी को होना चाहिए जो आपको जाने के लिए धक्का मारे कि नहीं चले ही जाओ, मैं संभाल लूँगी, यहाँ पर कर लूँगी, जो भी देखा जाएगा। तो फिर वो लोग निकल गए, अपना बैग, एक बाप बेटा दोनों अपना एक एक बैग लेकर के निकल गए घर से। चलिए बाय बाय। हमारे लिए कुछ ही कर लीजिएगा, जाइए। चल बेटू रे, अच्छे से जाना, अच्छे से जाना, सुना? कल गला नहीं मिला, एक बार मिल लीजिए। खुश बाय बाय। हम बताते रहेंगे फोन पर, मेरे बदला भी कुछ कुछ रस्म कर लीजिएगा। चलो बाय बाय बाय। चले गए, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं नहीं जा पाई, आंसू स्कूल में है और ट्रेन अभी 1 बजे थी और यहाँ पे अभी बज रहा है, देखिए 12 बजने में लगभग 15 मिनट है। अगर मैं जाती तो बहुत ज़्यादा देर हो जाता। अचानक प्रोग्राम बना, टिकट हमारा अचानक कंफर्म हुआ, तो 1 बजे ट्रेन थी, हम लोग जा ही नहीं पाते। जो भी खाना बना था हमने वही दे दिया उन्हें, पैक शैक करके। प्रसून बाबू तो जल्दबाजी में खाना भी नहीं खा पाए। चलिए, अच्छा है कोई तो गया हमारे घर से, नहीं तो बड़ा अधूरा अधूरा सा लग रहा था। कुंभ है। अच्छा, सरप्राइज नहीं हुआ ना? तो झूठ लग रहा है ना? सच्ची चले गए गुड्डू? पता है, जा, तुम सरप्राइज नहीं हुए? क्यों? कब आएंगे वो लोग? अचानक पता चला तो हम सबको बोले कि चले जाओ चले जाओ चले जाओ। अब ट्रेन से, समझे? क्या बोलते हो, ठीक किए कि गलत किए? ठीक। आंसू सारा कपड़ा छत पे उड़ जाएगा, क्या करे, ले आए? हम और तुम रह गए आंसू। पहली बार तुम्हारे साथ रहूंगा अकेले, शायद से। चलोगे? हम लोग भी चलेंगे शाम में ना, मैं आपका सोना। यहाँ से अब रानू और हमारे पतिदेव की आप जर्नी देखेंगे, जो कि उन्होंने कुछ वीडियोस उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजी हैं। तो
मैं तो नहीं गई थी, पर कुछ बातें तो हम लोगों की शेयर हुई है। अब आकर के वही लोग बताएंगे कि कैसा रहा उन लोग का। तो कुंभ जो होता है वो तो हम लोग वर्णन नहीं कर सकते। जो लोग देख के आते हैं, जो लोग अनुभव करके आते हैं, जो लोग कुछ फीलिंग करके आते हैं, उन्हें ही सारी बात पता होती है। जो कि फिर भी वो लोग शब्दों में नहीं बता पाते। तो बट ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ ऐसी भी नहीं थी, ठीक ठाक ही थी। जितना हम लोग सुन रहे थे उतना ज़्यादा भी डरावना नहीं था। तो ठीक ठाक ही से ही चले गए वो लोग, खाते पीते, बैठते उठते, घूमते फिरते चले गए, क्योंकि दिन का सफ़र कुछ ऐसा ही होता है। तो रानू मेरा बेटा जो था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, और हर स्टेशन पे भीड़ देखिए काफ़ी ज़्यादा थी। तो इन लोगों को जितनी दिक्कत सोच के चले थे उतनी दिक्कत तो नहीं हुई, ठीक ठाक दिक्कत। अब तो चले जाने पे तो दिक्कतें तो होगी, क्योंकि सोच के ही चलना है कि हमें कष्ट करने जाना है, तो इतना तो प्रॉब्लम हो गई ही। तो पहुंच गए अंततः प्रयागराज सुबह में ट्रेन बहुत लेट थी, तो स्टेशन पे लगभग 3:30-4 के लगभग में वो लोग कुंभ पहुँचे हैं। और ये है देखिए सुबह का नज़ारा लगभग ये था, जबकि सुबह का टाइम था। रानो। आपका पूरा कैमरा का तोड़ नहीं है, क्या क्या क्वालिटी आ रही जैविन वाला है क्या? मुकेश अंबानी। अरे अब अंबानी आएगा तो फिर में तो ऐसे ही हो जाएगा। है अंबानी नहीं है। स्नान करने के लिए अनुरोध कीजिए और अपने घाटों को खाली करा लीजिए, ताकि दूसरे श्रद्धालु एवं स्नानार्थी स्नान कर सके। धन्यवाद। कृपया जो 10 मीटर दूर ही बदले, ताकि अन्य श्रद्धालु भी घाटों पर सुगमता से पहुंचकर स्नान कर सके। संगम पर भीड़ का देखो तो सुबह 4 बजे पहुंचने के बाद, स्नान ध्यान करने के बाद, वो लोग 10 बजे के लगभग में फिर वापस ट्रेन पकड़ लिए। और ट्रेन पकड़ने के बाद वहाँ से नियरेस्ट बिहार पड़ता है, तो जहाँ जहाँ की ट्रेन फटाफट मिलती गई वो लोग वहीं पर चले गए, क्योंकि हमारा घर तो बिहार में है। तो पहले वो लोग बिहार ही चले गए। हमारे कोलकाता की ट्रेन अभी फ़िलहाल नहीं थी, और शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो लोग वेट कर पाते, भीड़ बहुत ज़्यादा थी।
तो जहाँ तक की ट्रेन मिली उन्होंने सबसे पहले वहाँ पकड़ा और वो घर जाएंगे अभी। तो चलिए मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में।